हाय गाइज, आप देख रहे हैं वीएक्स मोटर रिव्यूज और मैं हूं आपका होस्ट विवेक रुदानी। तो गाइज आज मैं एसी की परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाला हूं, जो एर्टिगा नई है उसकी एसी की परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो। और आपको कैसा वीडियो लगा वो कमेंट में जाके कमेंट कर दो और मैं पढ़ लूँगा और आपको हार्ट और रिप्लाई दोनों मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज अभी सबसे पहले मैं कार को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इंजन नॉइज़ कितना आता है एसी चालू करने के बाद और इंजन के मतलब बंद करने के बाद। तो मैंने स्टार्ट कर दी, आपको शायद से आवाज़ आया होगा। तो फिर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, एसी चालू करने पर कितने रेव्स बढ़ते हैं वो देख लो। अभी ऑन है और अब मैं ऑफ करता हूँ। देखो इंजन नॉइस चेंज होके रेव काउंटर 800 आरपीएम तक स्टिक होता है और फिर एसी जैसे ये देखो मैंने स्टार्ट कर दी, बढ़ के 900 मतलब 100 आरपीएम का फ़र्क आ जाता है। और फिर अब हम एसी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट यहाँ से होती है, ये देखो अभी एक पे है 25 डिग्री सेल्सियस। हम ये अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब लोएस्ट इसकी 18 है और हाईएस्ट में मैं आपकी बात करूँ 32। हाँ तो गाइस 32 इसकी हाईएस्ट है। अभी मैंने मोड थोड़ा सा अलग रखी है। हाँ यस गाइस, तो अभी 32 पे ये फिलहाल तो ठंडी हवाएं आ रही है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इसकी ऑटो एसी की। तो इसमें बेसिकली गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेंसर होता है जो कि टेम्परेचर मेजर करता है। तो अगर हमने तो अभी नॉर्मल टेम्परेचर 20 पे रख देते और फिर ऑटो कर देते, तो अभी देखो फैन स्पीड अपने आप बढ़ रही है। शायद से आपको फैन का नॉइज़ भी थोड़ा सा इरिटेट कर रहा होगा, पर ऑटो पे मतलब जैसे जैसे अब उसको लगेगा कि टेम्परेचर कम हो रहा है तो वैसे वैसे वो फैन स्पीड भी कम कर देगा। तो इसमें बेसिकली आगे मैं आपको दिखाऊँ तो ये मैं अभी बंद कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट ब्लोअर है, ये सेकंड वेंट, इधर है थर्ड और वो वाला फोर्थ। तो ये जो साइड के दो वेंट्स है इसको हम स्टार्ट या फिर स्टॉप ऐसे कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो गए, ये स्टॉप हो गए, मतलब चालू बंद कर सकते हैं बेसिकली। तो फिलहाल मैं अभी थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, आपको फैन स्पीड ज़्यादा नॉइज़ सुनाई देगा होगा। फिर इसमें ये इसको इससे मोड बदलते हैं, मतलब ये सिर्फ अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दिखा रहा है कि सिर्फ अपने मुंह पे या फिर शरीर पे आती है ऐसी। मोड बदला तो ये अभी दोनों पैर पे भी आएगी और ऊपर से भी, मतलब नीचे भी वेंट्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट रुको गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ से हवा आती है जो पैर के है। तो बाकी के मोड्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ पैरों में हवा आती है, ऊपर से बंद हो जाती है। तो ये जो हाँ आप सोच सकते हो, शायद से आपको नोटिस हो रहा होगा इंजन का आवाज़ बदल गया। मतलब ये सिर्फ मतलब जो बाहर की हवा है वो आने देता है, मतलब बेसिकली यहाँ से हवा आती है। अब ये अपना फिर इतने से मोड से इसमें, तो ये अगर आप स्टार्ट करोगे तो फ्रंट डिफॉगर शुरू हो जाएगा। मतलब आप लद्दाख वद्दाख या फिर बर्फ साइड के कहाँ पे गाड़ी लेके गए और यहाँ पे बर्फ़ का वो जम गया है, तो आप बेसिकली हीटर चालू करके फिर वो डिफॉगर स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे कि ये टॉप मॉडल है तो इसमें पीछे में भी डिफॉगर आता है। इसका मैं आपको क्विक लुक दिखा देता हूँ गाइस। तो शायद से आपको नोटिस हो रहा होगा, तो ये सारे डिफॉगर है। तो ये स्टार्ट करने पे जब यहाँ पे फॉग वगैरह जम जाता है तो डिफॉगर स्टार्ट करने पे फॉग सारा निकल जाता है। तो चलते फिर से अंदर। तो ये भी मोड्स है इसमें, मतलब आपको कैसे बताऊँ। हाँ तो गाइस इसमें से हवा
मतलब वन साइड से अंदर आती है, और ये किया तो पूरी गाड़ी में हवा घूमती है। समझ रहे हो आप? यह करने पे सिर्फ हवा आती रहेगी, और ये मोड करने पे हवा घूमती रहती है गाड़ी में, तो मतलब ज़्यादा ये होता है, हवा सब जगह पर पहुंचती है। तो ये तो था आगे का सब सीन। तो इसको अभी मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, ये भी। तो अभी मैं आपको पीछे की फैन मतलब पीछे की एसी का ये बताता हूँ, पर उससे पहले गाइज ये देख लो, ये एक कूल फीचर है। तो गाइज ये आप एक कूल फीचर है। जैसे आप मतलब ये देखो, मैं यहाँ पे एसी शुरू करता हूँ, फैन स्पीड, तो यहाँ से भी मतलब हाँ, यहाँ से भी हवा निकलती, तो इसको भी आप टर्न ऑन ऑफ कर सकते हो आपके हिसाब से। तो ये भी है एक कूल फीचर। तो बढ़ते अभी पीछे की एसी की आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ मैं। तो गाइज हम पीछे आ चुके हैं। ये ब्लोअर स्पीड एडजस्ट करने का है। तो यहाँ पे 4 फैंस आते हैं, मतलब फैन के वेंट्स आप कह सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली 3 स्पीड्स है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एसी नहीं है, मतलब जो एसी जो आगे है वो वाले ये नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ से वो आगे की हवा खींचता है और फिर यहाँ पे डालता है। तो मतलब ये ब्लोअर है, इसको ब्लोअर बोल सकते हो, ये एसी नहीं है। तो इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अगर आप सर्दियों में चल रहे हो तो एक पे रखा तो भी कई बार ऐसे हो जाता है कि बहुत चिल हो जा रहा है, फिर बंद करना पड़ता है, और आगे की एसी बहुत हो जाती है। तो एक पे भी अच्छा खासा काम कर जाता है। अगर गर्मियों में बात करूँ तो अगर पीछे बैठे रहेंगे तो फिर मतलब 2 पे तो चाहिए ही मिनिमम, और 3 पे अच्छा खासा थ्रो है, फैन स्पीड भी बढ़ जाती है और थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हम 1 पे रहने देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी इतनी ठंडी नहीं है। तो चलिए अभी मैं लास्ट सीट में आपको बात करता हूँ कि कैसे है इसकी परफॉर्मेंस लास्ट सीट में कैसे, क्योंकि लास्ट सीट में वेंट्स नहीं आते। तो इसमें क्या होता है कि आगे के समझो ये दोनों थोड़ी सी ये बात करके आगे के लोग ये दोनों शेयर करते हैं, और ये फिर ऊपर करके पीछे के लोग के पास जाते हैं इसके हवा। तो पीछे जाके बात करते हैं इस। तो गाइज मैं अभी लास्ट रो पे आ चुका हूँ। तो अभी ब्लोअर की स्पीड चेक करा दो तो ये फुल, हाँ, तो ये फुल, ये 2 और ये 1। तो यहाँ से मैं पीछे की स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं बात करूँ, मैं मतलब यहाँ पे इतनी मुझे पर्सनली जगह नहीं है, पैर मेरे टाइट हो चुके हैं, पर ठीक है, थोड़ा सा ये आगे स्लाइड हो जाता है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो हाँ गाइज, हवा तो आती है अच्छी खासी, और अगर मैं 2 पे बात करूँ तो आप भी मतलब आपको तो नहीं फील होता होगा, मुझे सफिशिएंट है हवा। और अगर मैं 3 पे बात करूँ, फुल पे अच्छी खासी हवा जाती है। और फिर कभी कभी क्या होता है पता है क्या, मतलब अगर यहाँ पे और एक एसी होता तो बहुत बढ़िया होता, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मुंह पे हवा आती है तो ठंडी लगती है। फिर बहुत बार ऐसे फील होता है कि ठंडी है, फिर स्लो करना पड़ता है या फिर डायरेक्शन बदलना पड़ता है। तो वो सारे ये होते हैं। इससे अच्छा ये यहाँ होना ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो ये मैंने आपको 3rd रो की भी परफॉर्मेंस बता दी। यस, तो गाइज आपने देख लिया कि कैसी परफॉर्मेंस है तीनों रोज़ में। अभी मैं फ़िलहाल लास्ट रो में आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। तो साथ ही साथ आप देख सकते हो जो हेड रूम है वो भी मतलब एवरेज है। अगर मैं पीछे होके बैठता हूँ तो फिर ये टाइट हो जाता है, पर यहाँ पे और एक आ जाता है, इसको हम रिक्लाइन कर सकते हैं। तो फिर क्या है, थोड़ा सा हो जाता है। अभी मैंने बाल थोड़े से ऊपर कर रखे हैं, सफिशिएंट है मेरे लिए, इतना कुछ दिक्कतदायक नहीं है। ये बार बार फोकस का इशू है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मैं आपको बता दूं, अगला वीडियो जो आएगा ये बार बार फोकस नहीं हो सकता। हाँ, तो अगला वीडियो जो आने वाला है वो सिनेमैटिक्स का है, तो उसको भी एंजॉय करें। और वो एंजॉय करने के लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना चाहिए अभी के अभी।
ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Like a Hellcat.